हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है एप्लीकेशन ऑफ आरएफआईडी को देखेंगे। आरएफआईडी के एप्लीकेशन को समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में आरएफआईडी होता क्या है इस चीज़ को समझा। हमने टेक्निकल नॉलेज तो ले लिया है, लेकिन अब ये रियल लाइफ में आरएफआईडी कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसका एप्लीकेशन में क्या काम होता है, कैसे एप्लीकेशन में वर्क करता है, इस चीज़ को समझेंगे। एक्चुअली आरएफआईडी ने अब तक कहाँ प्रोग्रेस किया है और आगे कितना प्रोग्रेस हो सकता है, इस चीज़ को ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जो है समझेंगे। आपने अगर ये तो ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी जो है स्मार्ट मार्ट होते हैं, जितने भी बड़े जो है मार्ट होते हैं जहाँ पे हज़ारों के प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर अगर किसी इंसान ने जो है अगर कोई आइटम जो है बिना पेमेंट किए, बिना बिल के जो है अगर वो आइटम को जो है शॉप के बाहर, उस प्रोडक्ट को जो है शॉप के बाहर लेके जाने की कोशिश की, तो फिर वहाँ पे जो भी डोर होता है, आउटलेट का जो भी डोर होता है, वहाँ पे जो है एक बजर बजता है, अलार्म हो जाता है कि जो है वहाँ पे वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई बंदा जो है एक प्रोडक्ट को शॉप के बाहर ले जा रहा है विदाउट पेमेंट किए। एक्चुअली ये कैसा पॉसिबल होता है, आपने बहुत से मार्ट में देखा होगा, बहुत सी दुकानों में ऐसी सिस्टम लगाई दी जाती है कि अगर कोई बंदा अगर उस प्रोडक्ट को जो है बिना पेमेंट किए अगर लेकर जाने की कोशिश करे तो वहाँ पे एक अलार्म बजता है। ये एक्चुअली कौन सी टेक्निक होती है, किसकी वजह से ये अलार्म बजता है, तो फिर उस टेक्निक को आज हम समझेंगे। उस टेक्निक का नाम होता है आरएफआईडी टेक्निक, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। यही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जो है वो बजर, वो अलार्म बजता है। एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है इस चीज़ को समझेंगे। एक्चुअली टेक्निक यूज़ की जाती है, इस चीज़ को भी पहले समझेंगे। अगर एज्यूम करो कि आप जो है एक बड़े से मार्ट के, एक बड़े से दुकान के मालिक हो, जिसके अंदर आपके दुकान में जो है हज़ारों के प्रोडक्ट्स है, और आपके जो है दुकानों में अगर हज़ारों के प्रोडक्ट्स है तो फिर आपके पास जो है कस्टमर्स भी बहुत आते होंगे। तो फिर वहाँ पे अगर आप जो है इस दुकान के ओनर होने के हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि मेरे दुकान का जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट जो है विदाउट बिल पे किए शॉप के बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है चोरी नहीं हो जाना चाहिए, इसकी आप बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। फिर उसके लिए जो है अगर आप एक सिस्टम ऐसी कर दो कि जो है आप एक गार्ड रख दो कि वो गार्ड जो है हर कस्टमर का जो बिल चेक करेगा, अगर बिल चेक करने के बाद ही उस कस्टमर को भेजेगा। तो फिर अगर आपका दुकान बहुत बड़ा है तो फिर अगर आप मल्टीपल गार्ड्स भी रख दें, मल्टीपल आउटलेट्स भी रख लें, तो फिर इस चीज़ को पॉसिबल नहीं है कि हर कस्टमर की जो है बिल को सही तरह से चेक करें। क्योंकि बहुत से चीज़ों में ऐसा होता है कि अगर कस्टमर ने 50-60 आइटम लिया हो, अगर उसमें से एक दो चीज़ जो है वो अपने जूते में या अपने टोपी में कहीं और भी अगर छुपा कर अगर वो लेकर जा रहा हो, तो आप जो है उस चीज़ को वो गार्ड जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो जो वहाँ पे जो गार्ड बैठा है उस चीज़ को नहीं देख सकता। अब इस चीज़ को आप प्रिवेंट करने के लिए आप जो है आरएफआईडी का टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली आरएफआईडी वर्क कैसा होता है इस चीज़ को समझेंगे। अगर आपने बहुत से जो है मार्ट में इस चीज़ को तो देखा होगा कि यहाँ पे मैं जो ये इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज को देखें, यहाँ पे जो है दो स्टैंड है। अक्सर मार्ट में एक तो ये दो स्टैंड होते हैं, यहाँ तो एंट्री गेट में जो है एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा दिया जाता है। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट लेयर या दो स्टैंड होता क्या है, इस स्टैंड को जो है कहते हैं ट्रांसमीटर और इस स्टैंड को कहते हैं रिसीवर। एक्चुअली इनका काम क्या होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेस को, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेस जो है ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और रिसीवर उसको जो है रिसीव करने का काम करता है। इसके दौरान इन दोनों के बीच में जो है आउटलेट और जो भी है बाहर जाने का रास्ता बना दिया जाता है। ट्रांसमीटर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है काफ़ी स्पीड में जो ट्रांसमिट किया जाता है, उसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जिसके अंदर जो है आरएफआईडी टैग लगा हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आरएफआईडी टैग लगा हो, तो फिर वो आरएफआईडी टैग की वजह से, आरएफआईडी टैग के अंदर जो है एक एंटीना होता है, उसकी वजह से जो है वो रेस की जो इंटेंसिटी, जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाती है और रिसीवर को फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जहाँ पे आरएफआईडी टैग अवेलेबल है। तो फिर वहाँ पे उस रिसीवर को जैसे ही पता चल जाए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारा काम हो जाता है और उसकी वजह से जो है एक बजर बजता है। इसके वजह से समझ जाता है कि इस ट्रांसमिशन लेयर के बीच में जो है एक आरएफआईडी टैग आ चुका है। तो फिर इसकी वजह से ही जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी एक प्रोडक्ट है जो विदाउट बिल पे किए जो है वो प्रोडक्ट दुकान के बाहर लेकर जाने की, शॉप के बाहर लेकर जाने की कोशिश किया जा रहा था। यही ट्रांसमीटर का काम होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसमिट करना और रिसीवर को रिसीव करना। अगर इसके दौरान अगर कोई आरएफआईडी टैग वाला जो भी आइटम आ जाए, तो फिर वहाँ पे रिसीवर को फ़ौरन पता चल जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एक्चुअली ये टैग होते कैसे हैं इस चीज़ को समझते हैं।
अगर आपने जो है क्लोथ्स के शॉप में देखा हो तो ऐसे क्लोथ के शॉप में जो है ये टैग लगा दिया जाता है, या अगर आपने ग्रोसरी के यहाँ लगा दिया गया है तो फिर वहाँ पे जो है इस तरह के टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्चुअली इन टैग में होता क्या है, इन टैग में जो है बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आईसी, दूसरा होता है एंटीना और तीसरा जो है प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। आईसी और जो एंटीना और प्रोटेक्टिंग लेयर, इन तीनों को मिला के जो है आरएफआईडी टैग बना दिया जाता है। आईसी जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीना यूज़ किया जाता है जो ट्रांसमीटर, जो रेस को ट्रांसमिट करता है, उस रेस को जो है अपने अंदर एंटीना जो है उस रेस को एब्जॉर्ब करता है और जो है रिसीवर को डेटा सेंड करता है कि यहाँ पे जो है आरएफआईडी टैग जो है आइडेंटिफाई हुआ है। और जो प्रोटेक्टिंग लेयर का काम होता है कि ये जो एक लेयर क्रिएट किया जाता है, ये आईसी और जो भी ये एंटीना है, इन सारे चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए इस प्रोटेक्टिंग लेयर को लगा दिया जाता है। फिर इसकी वजह से ही जो बेसिकली जो है जो भी अगर कोई चोरी किया जा रहा हो तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है आरएफआईडी टेक्निक। तो फिर एक्चुअली होता क्या, अगर आपने उसको पेमेंट किया, ये एक्चुअली जो है लुक होता है आरएफआईडी टैग का, बेसिकली ऐसा ही आरएफआईडी टैग दिखता है। तो फिर एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अगर किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया जाए तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो आरएफआईडी टैग को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आरएफआईडी टैग को निकाल देते हैं। अगर आपने आरएफआईडी टैग को निकाल दिया तो फिर इसकी वजह से जो है उस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में से अगर वो ऑब्जेक्ट चला गया तो वहाँ पे बजर जो है नहीं बजता, क्योंकि वो आरएफआईडी टैग निकाल दिया जाता है। ऐसे बहुत से कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में वगैरह ऐसे सिस्टम लगा दी जाती है कि अगर कोई बंदा कोई बुक अगर बिना इशू किए अगर वो बुक को जो है लाइब्रेरी के बाहर ले जाने की कोशिश करे तो जो है वो बजर अलार्म जो है ये बच जाता है, जिसकी वजह से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फला बंदा जो है ये बुक जो है बगैर जो है ये अपने बगैर रिसीव किए उस बुक को जो है ये ले जा रहा है लाइब्रेरी के बाहर। एक्चुअली आरएफआईडी का इसके अंदर काम ये भी होता है कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट कौन सा है, इस चीज़ का डेटा भी वो है आरएफआईडी जो है रीडर के अंदर स्टोर किया जाता है। ये वो प्रोडक्ट का सारा डेटा इस सारे आरएफआईडी पे जो है सारा डेटा स्टोर किया जाता है। वो प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अगर हमें पहचानना चाहिए, अगर एक इंसान ने 50-60 प्रोडक्ट लिए हैं और उसमें से हमें पहचानना चाहिए कि एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट जो है विदाउट बिल पे किए लेकर जाए, तो आसान तरीका उसके अंदर आरएफआईडी जो है आइडेंटिफाई भी कर देता है एक्चुअली ये कौन सा प्रोडक्ट है, उस चीज़ को भी वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आई होप कि आपने आरएफआईडी चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और मैं जानता हूँ कि आपने आरएफआईडी को जो है आसानी से समझ भी चुके हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें।